हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट बरखा शर्मा आपका डीलो जंक्शन में स्वागत करती हूं और आज हम बात करेंगे बीएनएस और आईपीसी में अंतर। जी हाँ, जो हमारी भारतीय न्याय संहिता और हमारा इंडियन पिनल कोड है उसके मध्य में क्या मुख्य अंतर हैं। तो मैं यहाँ पर आपके लिए 10 मुख्य अंतर लेके आई हूँ जो कि इनके बीच में डिफरेंस क्रिएट करेंगे कि भाई आखिर बीएनएस में क्या प्रावधान है और आईपीसी में क्या प्रावधान थे जो इन दोनों को एक दूसरे से अलग करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और साथ में हमारी सीरीज चल रही है एपीओ का क्विक रिवीजन, जिसमें हम बीएनएस की 7 क्लासेस ले चुके हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक उन क्लासेस को देखना शुरू नहीं किया है वो आज ही जाकर क्या कर सकते हैं, उन क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं सबसे पहले बीएनएस और आईपीसी में अंतर। बीएनएस का क्या मतलब होता है? तो बीएनएस होता है भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, नया है हमारा एक्ट बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता। और आईपीसी क्या होता है? इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड होता है ये, जिसे भारतीय दंड संहिता कहते हैं। ठीक है, कब का है ये? 1860 का है। और ये कब का है? ये 2023 का है। ठीक है, सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए कि ये कब बना था और कब लागू हुआ था, यानी बीएनएस कब बना और कब लागू हुआ और आईपीसी कब बना था और कब लागू हुआ था। ये मुख्य अंतर है जो कि आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। ठीक है, अपनी प्रेजेंट कैसे शो करोगे? आंसर बता के ही तो करोगे ना। तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से इसका आंसर लिख दो कि हाँ बीएनएस इस तारीख को लागू हुआ था, आईपीसी इस तारीख को लागू हुआ था। ठीक है, 10 मुख्य अंतर आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। सबसे पहले हमने देख लिया बीएनएस है, इसका नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023 और आईपीसी है, इसका नाम है इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता 1860 का अधिनियम है ये वाला, बहुत पुराना है। तो इसमें क्या प्रावधान थे, क्या पुराने प्रावधान थे, क्या संशोधन वगैरह हुए थे, अमेंडमेंट वगैरह हुए थे इनके अंतर्गत, ये बातें हमने देख ली है यहाँ पर। अब देखो, जब हम सबसे पहले बात करते हैं तो पहला वाला अंतर देख लो। सबसे पहले वाले अंतर की तरफ आ जाओ। पहला अंतर क्या बोल रहा है? बीएनएस 2023 में कुल 356 धाराएं और 20 नए अध्याय हैं, यानी इसमें कितने सेक्शन है? 356 सेक्शन है और 20 हमारे क्या है? चैप्टर्स हैं। ठीक है, और वहीं आईपीसी की जब हम बात करते हैं, आईपीसी 1860 है, इसमें कुल 511 धाराएं हैं और 23 अध्याय हैं। ठीक है, ये वाली बात हुई। तो वहां पर क्या थे? ज्यादा चैप्टर थे, ज्यादा सेक्शन थे। यहाँ पर क्या किया गया? चैप्टर को समराइज किया गया, छोटे किया गया। जैसे कि कई सेक्शंस होते थे उनके 1 2 3 4 5 रेगुलर होते थे, उनको क्या किया? सब क्लोजेस में ले लिया। ये वो वाली बात कर रहा है। ठीक है, फिर ये बोल रहा है जो बीएनएस है हमारा भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय परिप्रेक्ष्य संस्कृति और मूल्यों को दर्शाता है। यानी क्या बात कर रहा है कि भाई जो इंडियन लॉ है उसके अकॉर्डिंग है, यानी कि ये जो हमारा आईपीसी था ये पुराना था, 1860 का था। भारत उस टाइम आजाद हुआ नहीं था। हमने क्या किया? ब्रिटिश जो प्रावधान थे उनको, उन लोगों ने जो कानून, लॉर्ड मैकाले का लॉ था, तो लॉर्ड मैकाले हमारा तो है नहीं, हमारे भारत का तो है नहीं, ब्रिटिश का था। तो जिस हिसाब से उसने कानून बनाया, उसको जो सही लगा उसने वो प्रोविजन हमारे यहाँ पर डाल दिए। तो ये क्या बोल रहा है? आईपीसी औपनिवेश ब्रिटिश सोच पर आधारित था। यानी किसकी सोच थी? हमारी सोच नहीं थी, भारतीय सोच पे बना हुआ है बीएनएस। और जो आईपीसी हमारा बना हुआ है वो लॉर्ड मैकाले यानी जो ब्रिटिश लोग थे, जो ब्रिटिश अधिकारी थे, उनकी सोच पे आधारित था। तो हमको लगा कि हम दूसरे के कानून को इतने दिन तक ढो रहे हैं, इसलिए इसमें चेंज की आवश्यकता लगी, इसीलिए आया हमारा भारतीय न्याय संहिता। आई बात समझ में? अब देखो बीएनएस क्या बोल रहा है? बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता क्या बोल रहा है? कई नए अपराध जोड़े गए हैं, यानी यहाँ पर क्या जुड़े हैं? न्यू ऑफेंसेस की बात कर रहा है, न्यू ऑफेंस की बात कर रहा है। भाई समय बढ़ता गया, अपराध बढ़ते गए, अलग अलग तरीके के अपराध होने लग गए। पहले हत्या, मर्डर को इतना बड़ा अपराध माना था, हरे राम हत्या कर दी, हरे राम मर्डर कर दिया, ऐसे सोचा जाता था। और अब क्या? अब तो इतने खतरनाक अपराध आ रहे हैं जिनके कोई सोच भी नहीं सकता। साइबर अपराध होने लग गए, मोबाइल से अपराध होने लग गए, और क्या होने लग गए? बहुत भयंकर अपराध होने लग गए हैं। ठीक है, तो ये बता रहा है यहाँ पर कि भाई उनको किस तरीके से बताया गया है, नए ऑफेंसेस को जोड़ा गया है। अब बोल रहा है जैसे कि सामूहिक दुष्कर्म। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है संगठित अपराध। अभी हम जब हमारी पिछली क्लास में देख के आए थे, पिछली से पिछली क्लास में, यानी बीएनएस का जो 6 क्लास थी, क्विक रिवीजन किया था हमने एपीओ का, उसमें हमने ये जो 3 नए अपराध थे ना, संगठित अपराध, छोटे संगठित अपराध, आतंकवादी कृत्य यानी ऑर्गेनाइज क्राइम, पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिस्ट एक्ट, इनके बारे में अच्छे से डिटेल में देखा था।
अगर आप अभी तक उस लेक्चर पर नहीं पहुंचे हैं तो जल्दी से कंप्लीट करके उस लेक्चर पर पहुंच जाइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था और आप लोगों के लिए वो डिलीवर किया गया है। तो अगर आपके पास वो वीडियो पहुंच गया है तो आपको उसका फायदा जरूर उठाना चाहिए। तो ये बोल रहा है कि बीएनएस में नए नए ऑफेंस जोड़ दिए गए हैं, जबकि आईपीसी में इन अपराधों का प्रावधान या तो था नहीं और अपराध का प्रावधान था तो अपर्याप्त था, यानी जितनी जरूरत थी उतना नहीं था, मतलब जिस हिसाब से उसको डिस्क्राइब करना होता था उस हिसाब से नहीं था। जैसे कि देखिए अब निर्भया कांड आया, वो एक कलकत्ता वाला केस आया था जिसमें वो डॉक्टर का रेप हुआ था, ठीक है, बच्चियों के साथ रेप होने लगे हैं। तो इस तरीके के अपराध आने लगे हैं जो कि आईपीसी के टाइम पे नहीं हुआ करते थे, ठीक है, जनरल ले लिए जाते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अपराध की प्रकृति धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ये जो मोबाइल टीवी वगैरह ये ना, इन सब चीज़ों ने इतना लोगों का दिमाग खराब कर दिया है कि मोबाइल के थ्रू अपराध की जो प्रकृति होती है उसको क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। क्या समझे इस बात का मतलब कि भाई मोबाइल से, इस सोशल मीडिया से, इन चीज़ों से लोग इतने ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं कि अपराध की प्रकृति गंभीर होती जा रही है। इसीलिए लाना पड़ा भारतीय न्याय संहिता, क्योंकि इसमें जोड़ने पड़े नए नए अपराध। ठीक है, आई बात समझ में? अब आगे चलो। महिला और बच्चों के विरुद्ध अपराधों के लिए बीएनएस में सख्त प्रावधान है। क्या बोल रहा है भाई, वुमेन और चाइल्ड के लिए अलग से चैप्टर बताया हमको। अलग से चैप्टर क्यों बताया कि अलग अलग बिखरे हुए थे। आईपीसी के अंदर क्या था, अलग अलग बिखरे हुए अपराध थे। कहीं से उस सेक्शन को देखना पड़ता था, कभी उस सेक्शन को देखना पड़ता था, हमले के लिए अलग जाना पड़ता था, रेप के लिए अलग जाना पड़ता था, कोई और जैसे दहेज वाला केस हो गया उसके लिए अलग जाना पड़ता था, क्रूएल्टी हो गई उसके लिए अलग जाना पड़ता था। अब हमारी बीएनएस ने क्या किया, महिलाओं के और बच्चों के इनको जोड़ के क्या कर दिए, साथ में अपराध समझा दिए हैं। ये क्लासेस भी हम ले चुके हैं, तो जिन्होंने अभी तक उस क्लास को नहीं देखा हो वो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, जब मैटर अवेलेबल है तो क्यों नहीं फायदा उठा रहे हो, बिल्कुल फायदा उठाना चाहिए आप लोगों को। आईपीसी में ये प्रावधान थे लेकिन तुलनात्मक रूप से कम सख्त थे। क्या बोल रहा है कि भाई महिला और बच्चों के लिए प्रावधान थे, बिल्कुल प्रावधान थे, ऐसे नहीं कहा गया कि उन लोगों ने उसके लिए कुछ जोड़ा करा नहीं। संशोधन भी किए गए थे, अमेंडमेंट भी किए गए थे, लेकिन क्या हुआ, हमको जितनी जरूरत थी वो प्रावधान वहां पर मौजूद नहीं हो रहे थे, बिखरे हुए थे। तो ऐसे बिखरे हुए प्रावधानों से समझ में नहीं बैठा था। भाई हम तो लॉ वाले हैं, हम तो एक्ट खोल के ढूंढ लेंगे, लेकिन वो जो कि क्या होता है लॉ से बिल्कुल दूर है, जिनको कि क्या होता है हमारे बेर एक्ट समझ में नहीं आते, उनके लिए तो बहुत बड़ी समस्या थी। तो क्या किया गया है, महिलाओं और बालकों के अपराधों को एक साथ कर दिया गया है, जिससे हमारे लिए भी आसानी होए और जो नहीं समझता उसके लिए भी आसानी हो कि एक बार किताब खोल रहा है तो देख ही लेगा कि भाई इसमें क्या क्या प्रावधान है। आई बात समझ में? और यहाँ पर क्या हुआ है, सख्त प्रावधान ज्यादा कर दिए हैं, आईपीसी में थोड़े से कम सख्त प्रावधान थे इनके अकॉर्डिंग। अब देखो यहाँ पर बीएनएस में अपराध की परिभाषा आधुनिक तकनीक और वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार की गई है। यानी क्या बोल रहा है कि जो हमारा बीएनएस है उसमें जो डेफिनेशंस दी गई है वो आज के अकॉर्डिंग दी गई है, जिस हिसाब से तकनीक बढ़ रही है, जिस हिसाब से व्यवस्थाएं चेंज हो रही हैं, जिस हिसाब से जरूरत है उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशंस में भी चेंज किया गया है, चीजों को इंक्लूड किया गया है कि भाई किस तरीके से कंप्यूटर वगैरह के साधन जोड़े गए हैं, डिजिटल वगैरह को जोड़ा गया है, एआई को जोड़ा गया है, साइबर क्राइम्स को जोड़ा गया है। तो इन सब चीजों की बात कर रहा है कि भाई चेंजेस करने की जरूरत थी, तो बीएनएस में चेंज किए गए थे। जबकि आईपीसी की जो भाषा और परिभाषा थी पुराने समय की परिस्थितियों के अनुसार थी। जैसे पहले क्या होता था, 50 रुपए का जुर्माना लगा देते थे। भाई अब 50 रुपए का जुर्माना लगाने से काम होता है क्या? 100 रुपए तो निकाल, एक बार 100 का नोट निकालते बाहर निकलते ही खर्च हो जाता है। तो 50 रुपए के जुर्माने का कोई महत्व नहीं था। जैसे वो जानवरों वाले अपराध थे ना, उसके अंदर तो क्या होता था, 10 रुपए जुर्माना। अब 10 रुपए के जुर्माने से काम होता था, 10 रुपए में तो बच्चे की टॉफी नहीं आती है, तो 10 रुपए के जुर्माने से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पर क्या किया गया, टेक्निक्स को चेंज किया गया, डेफिनेशंस को चेंज किया गया, भाषा को चेंज किया गया। जो बीएनएस की लैंग्वेज है ना वो अपेक्षाकृत जो आईपीसी की लैंग्वेज है उससे इजी है। आप जब बीएनएस को देखेंगे तो आपको इसकी लैंग्वेज क्या लगेगी, इजी लैंग्वेज लगेगी। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, बीएनएस देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को केंद्र में रखकर बनाया गया है, जबकि आईपीसी मुख्य रूप से शासन व्यवस्था को बनाए रखने पर केंद्रित था। जैसा कि मैंने शुरू में बनाया, जो बीएनएस हमारा बना है वो किसके अकॉर्डिंग बना है, भारत के अकॉर्डिंग, यानी भारत के संविधान के अकॉर्डिंग बना है। तो उसमें देश की एकता, अखंडता, इन सब चीजों की बात की गई है। लेकिन जो आईपीसी हमारा बना था वो ब्रिटिश व्यवस्था पर आधारित था, तो वहां पर जो भी शासन चल रहा था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने उसको डिस्क्राइब कर दिया। लेकिन यहाँ पर क्या किया जा रहा है, भारत के अकॉर्डिंग, यानी कि हमारे अकॉर्डिंग, हमारी संस्कृति के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो व्यवस्था चलती है, भारतीय व्यवस्था जो चलती है उसके अकॉर्डिंग भारतीय न्याय व्यवस्था को, भारतीय न्याय संहिता को बनाया गया है। ठीक
ठीक है। अब देखिए बीएनएस में अपराधों का वर्गीकरण अधिक तार्किक और सरल भाषा में किया गया है। जैसा कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो बीएनएस की लैंग्वेज है अगर हम कंपेयर करें तो आईपीसी की लैंग्वेज से इजी है। आप एक बार पढ़ेंगे, आप समझने की कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे। लेकिन आईपीसी की लैंग्वेज क्या थी, थोड़ी सी ट्रिकी थी, आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम होती थी। उसकी लैंग्वेज में क्या होता था, जैसे कि हिंदी तो बहुत ही क्लिष्ट थी, देखा था आप लोगों ने कि जो हिंदी वाली लैंग्वेज होती है उसमें तो कई वर्ड ऐसे आते हैं कि हमको समझ में ही नहीं आ पाते थे। तो ये बोला जा रहा है कि जो बीएनएस है इसमें जो अपराधों का क्लासिफिकेशन किया गया है, जैसे कि महिलाओं के अपराध एक जगह कर दिए, बालकों के अपराध एक जगह कर दिए, मानव शरीर के विरुद्ध अपराध ये पहले भी थे, लेकिन इसमें क्या था, इसमें वही महिलाओं को भी जोड़ दिया गया था, बच्चों के विरुद्ध भी माने जा रहे थे। तो ये सब बता रहे हैं, जैसे संगठित अपराध वगैरह ये कॉन्सेप्ट नहीं था तो ये नए लेके आ गए। मतलब जिस हिसाब से जरूरत बनी उस हिसाब से क्या किया, अपराधों का क्लासिफिकेशन किया गया और जो भाषा थी यानी कि लैंग्वेज थी उसको इजी बनाने का प्रयास किया गया है हमारे बीएनएस में। ठीक है। और आईपीसी की भाषा जटिल और अंग्रेजी प्रभावित थी, जैसे कि मैं अभी आपको बता रही हूँ कि ब्रिटिश व्यवस्था पे आधारित था तो इंग्लिश प्रोविजंस को ज्यादा दे रहा था, और क्या था, भाषा क्या हो रही थी, समझ में नहीं आ पा रही थी। तो ये वाली बात यहाँ पर बोल रहा है। एक पॉइंट देखो, बीएनएस में सजा के प्रावधान अधिक कठोर और प्रभावी बनाए गए हैं। इसके बारे में भी अभी हमने थोड़ी देर पहले हल्का सा डिस्कशन किया था कि भाई क्या है, जो बीएनएस में है उसमें अपराधों को, जो अपराधों के संबंध में सजा होती है उसको बढ़ाया गया है, जुर्माना जो होता है उसको बढ़ाया गया है। क्योंकि आईपीसी इतने साल पुरानी है 1860 की, वहां पर तो 50 रुपए भी बहुत ज्यादा माने जाते थे। आज की तारीख में 50 रुपए थोड़ी ना ज्यादा माने जाते हैं, वहां पे तो 500 रुपए जुर्माना भी बहुत ज्यादा होता था, 1000 रुपए जुर्माना तो बहुत ज्यादा हो जाता था। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है, लाखों रुपए में जुर्माने लग रहे हैं, 20 लाख रुपए, 10,000, 20,000 तो नॉर्मल लग रहे हैं यहाँ पर जुर्माने। तो आप लोगों को इसका ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो अपराध की प्रकृति है उसके अकॉर्डिंग सजा जो है वो बढ़ती जा रही है। सजा में जुर्माने को भी बढ़ाया जा रहा है, कारावास को भी बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ये वाली बात हमको बीएनएस में। आईपीसी में कई अपराधों में सजा तुलनात्मक रूप से कम थी, जैसे कि मैं आपको शुरू से बता रही हूँ अभी कि भाई 50 रुपए का जुर्माना लगा रहा है, जानवरों के मामले में 10-10 रुपए के जुर्माने लगाए गए हैं। तो क्या उस जुर्माने को अब बेयर किया जाएगा? लोग बोलेंगे ले पकड़ 10 रुपए और अपना काम खत्म कर, ऐसा फाइन तो हम चलते दे देते हैं, बच्चों को टॉफी में बांट देते हैं। इसीलिए क्या किया गया है, बढ़ाया गया है बीएनएस में अपराध की सजा को और जुर्माने को। अब देखो क्या बोल रहा है, बीएनएस में पुलिस और जांच प्रक्रिया को आधुनिक जरूरतों के अनुसार किया गया है। जो हमारी पुलिस है वो भी क्या कर रही है, एआई का सहारा ले रही है। आप देखिए सबसे पहले तो ट्रैफिक से देख लीजिए, आजकल जो होता है ना डिजिटल, आप जैसे रोड हल्की सी लाइन क्लियर हुई, आपने हल्का सा व्हीकल को आगे बढ़ा दिया तो सामने क्या होता है, डिजिटल वो लगा हुआ था बोर्ड, उसमें आ जाता है आपका नाम कि भाई इसने लाइन क्रॉस कर दी, और चालान के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आपके घर पे अपना आप चालान आएगा। तो ये बोल रहा है भाई पुलिस की जो प्रक्रिया है, जांच वगैरह है, ये भी क्या हो रही है, डिजिटल होती जा रही है इसमें, यानी आधुनिक जरूरतों के अनुसार की जा रही है। ठीक है, जयपुर में तो रामबाग चौराहे पे सबसे बड़ा जो रामबाग वाला चौराहा है ना, वहाँ पर ये डिजिटल बोर्ड लग रहा है। ठीक है, अभी सबसे पहले वहीं से स्टार्ट हुआ है ये। तो क्या होता है, जैसे ही व्हीकल आगे बढ़ा वहाँ पर बोर्ड पे उस जो गाड़ी होती है उसका नंबर आ जाता है और चालान या तो उसके मोबाइल पे आ जाता है, नहीं तो घर पे उसको पहुँचा दिया जाता है। तो ये बोल रहे हैं कि भाई पुलिस भी क्या कर रही है, सक्रिय हो रही है, जो आधुनिक जरूरतें हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और क्या बोल रहा है, आईपीसी में जांच और प्रक्रिया से जुड़े प्रावधान सीमित थे भाई। आज कोई चालान कट रहा है, फिर पहुंचेगा, फिर 10 दिन बाद उसके पास पहुंचा, फिर उसने पहुंच के अपनी पेशी हुई, फिर उसने उसको जमा कराया, बहुत टाइम लगता था इन चीज़ों में। अब इसमें क्या करेगा, चालान कटा है, अपना जुर्माना लगाएगा और पेश हो जाएगा, अपनी गाड़ी वाड़ी से फ्री हो जाएगा वो। ठीक है, ये वाली बात हो रही है। अब बोल रहा है बीएनएस का उद्देश्य न्याय में तेजी और पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण और निवारण को बढ़ाना है। बोला कि भाई जो न्याय में तेजी, यानी क्या होता है, कई केसेस महीनों तक पड़े रहते हैं, महीनों क्या सालों तक केस पड़े रहते हैं। आपने डायलॉग तो सुना ही होगा सनी देओल का, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो ये वही बोल रहा है कि भाई तारीख पे तारीख दे दी जाती है, और जो मामला होता है वो जो आदमी चलता है उसके बच्चे पोते उन तक मामला पहुंच जाता है, तो न्याय में होती है देरी। तो उस देरी को दूर करने के लिए हमारे बीएनएस में प्रावधान दिए गए हैं कि भाई जल्दी से जल्दी मामले को सॉल्व किया जाए। पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण और निवारण को बढ़ा रहे हैं। देखिए क्या होता था, खर्चे जैसे आपने कही होगा, जैसे रेप से रिलेटेड मामले होते हैं तो आपने कई बार वो लाइन पढ़ी होगी कि जो खर्चे हैं वो पीड़ित को दिए जाएंगे, पढ़ा होगा ना, पीड़ित के उपचार के लिए होंगे। तो पहले इस तरीके के कॉन्सेप्ट नहीं थे, आईपीसी में आया था ये प्रावधान, लेकिन बाद में संशोधन करके जोड़ा गया था। लेकिन बीएनएस ने डायरेक्ट ही इसको क्या किया है,
लागू किया है कि भाई पीड़ित के दृष्टिकोण से देखा है, मामले को जल्दी से निपटारा करना है, ये सारे प्रावधान हमको बीएनएस ने दिए हैं, ठीक है। और जो आईपीसी है इसने क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य दंड देना यानी पनिशमेंट देना था और व्यवस्था को बनाए रखना था। जैसे कि आपको मैं बता रही हूँ कि भाई इतना पुराना कानून है, समय के साथ परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। आप देखिए जनरल एक बात को देखिए, आप परिवर्तन समय का बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए पहले महिलाएं क्या होती थी, घर से बाहर नहीं निकलती थी, घूंघट में रहती थी। क्या आज आप उस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं? पहले बहू को बेटी नहीं माना जाता था, आजकल बहू को बेटी माना जाता है कि भाई ये वही जो बेटी को प्रोविजंस देते हैं वही बहू को देते हैं कि भाई हमारी बहू पढ़ने जाती थी तो हमारी बेटी पढ़ने जाती थी तो हमारी बहू भी पढ़ने जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट अब उठा है, पहले नहीं था ना, तो समय में चेंज आया ना, तो सेम हुआ। हमको भी क्या हुआ, जरूरत पड़ी, बीएनएस की जरूरत पड़ी, क्योंकि क्या था, ये इतना पुराना कानून था, इसके प्रोविजन को केवल हम धकेले जा रहे थे, ठीक है। लेकिन बीएनएस ने क्या किया, प्रोविजंस में सुधार लाकर और आज के दृष्टिकोण से जिस हिसाब से इसकी जरूरत है वो प्रोविजन यहाँ पर लागू किए हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ये 10 ऐसे प्रावधान हैं जो आपके लिए जानने जरूरी होते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये अच्छी बात लगी हो, अच्छा लगा हो लेक्चर, तो आपको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसी तरह की और नई इन्फॉर्मेशन के साथ में न्यू क्रिमिनल लॉज की वीडियोस आपके पास अवेलेबल है, वो आप जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा पोक्सो वगैरह हो गए, हमारे प्रोबेशन वगैरह के, इनके वीडियोस अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो साथ के साथ तैयारी वहां से शुरू कर सकते हैं। इसी तरह के लेक्चर्स के लिए मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।